फार्मेसी और में आपका स्वागत है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज का टॉपिक है हीमोपोएसिस या इरेथ्रोपोएसिस या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब देखिए हीमोपोएसिस क्या होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन होना ही हीमोपोएसिस कहलाता है। ये आरबीसी का फॉर्मेशन होता कहाँ पे है? इसका प्राइमरी साइट होता है रेड बोन मैरो। अब जितने भी आपके पास बोन हैं सारे बोन में इरेथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा या रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा या हीमोपोएसिस होगा। और सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन होता है रेड ब्लड सेल्स का या हीमोपोएसिस सबसे ज़्यादा होता है आपके लॉन्ग बोन में। अब ये लॉन्ग बोन कौन सा होता है? फीमर सबसे लॉन्ग बोन होती है और इसके लॉन्ग बोन में रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। यही कहलाता है आपका हीमोपोएसिस। अब देखिए इसमें क्या होता है। ये आपको किडनी दिख रहा है। किडनी, यहाँ पे जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, किडनी को लगेगा कि हमारे पास ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है, तो ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन्स। और जैसे ही इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन्स ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है कि किडनी में डिफिशियंसी हो गई है ऑक्सीजन की, तो ये क्या करता है, ब्रेन रेड बोन मैरो को सिग्नल देता है कि वह आरबीसी का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करे। इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए? एमाइनो एसिड, आयरन, विटामिन B12 ये एडिक्वेट अमाउंट में हो जाते हैं। फिर बोन मैरो में एक सेल होता है जिसको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट सेल या स्टेम सेल या हीमोसाइटोब्लास्ट। ये ऐसा साइट है जहां पे आरबीसी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। अब इरेथ्रोपोएटिन यहां पे आया। इरेथ्रोपोएटिन क्या करता है? इसको एक्साइट करता है। किसको? हीमोसाइटोब्लास्ट को या प्लूरीपोटेंट सेल या स्टेम सेल को। जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट हुआ तो इरेथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके पहले क्या बनता है देखिए, हीमोसाइटोब्लास्ट में या स्टेम सेल में क्या क्या होता है? ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें नॉन ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म होता है और इनका साइज 18 से 23 माइक्रोन होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ग्रेनुल एब्सेंट है, इसमें न्यूक्लिएटेड है और साइटोप्लाज्म से पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका स्टेप आता है पॉलीक्रोमिक साइटोप्लाज्म या प्रोइरेथ्रोब्लास्ट या मेगैलोब्लास्ट। इसमें क्या होता है, ये आपका जो साइटोप्लाज्म होता है ये पॉलीक्रोमिक होता है। इट मीन्स इसमें ढेर सारे कलर आ जाते हैं और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इसको बोलते हैं पॉलीक्रोमिक साइटोप्लाज्म या इरेथ्रोब्लास्ट या मेगैलोब्लास्ट। अब देखिए मेगैलोब्लास्ट में क्या क्या होता है। इसमें हीमोग्लोबिन ट्रेस अमाउंट में होता है, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन ट्रेस अमाउंट में होता है, बहुत कम होता है हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिएटेड होता है, पॉलीक्रोमिक साइटोप्लाज्म होता है और इनका साइज होता है 11 to 16 माइक्रोन होता है। अब देखिए उसके बाद वाला स्टेप जो आता है उसको बोलते हैं नॉर्मोब्लास्ट। हीमोग्लोबिन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको बोलते हैं नॉर्मोब्लास्ट। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है नॉर्मोब्लास्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्मोब्लास्ट, हीमोग्लोबिन मोर, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट। इट मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस था, यहाँ पे न्यूक्लियस था, बट जब नॉर्मोब्लास्ट बना तो यहाँ पे न्यूक्लियस डिजनरेट हो गए और हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गया और इसका साइज होता है 8 to 10 माइक्रोन। अब देखिए जब नॉर्मोब्लास्ट बना उसके बाद बनता है रेटिकुलोसाइट्स। ये कहाँ पे स्टे होता है, ये कहाँ पे रहता है? ये बोन मैरो में ही पड़ा रहता है रेटिकुलोसाइट्स। इसका साइज होता है आपका 7.2
माइक्रोन। अब देखिए यही वो स्टेज होता है जैसे ही रेटिकुलोसाइट्स सर्कुलेटरी सिस्टम में आया या सर्कुलेशन के लिए आया, पूरे बॉडी में फ्लो होने के लिए आया, इस रेटिकुलोसाइट्स का नाम चेंज हो जाता है और नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। यहां पे देख लीजिए आप, एरिथ्रोसाइट्स इन सर्कुलेशन, साइज इनका 7.2 माइक्रोन। देखिए एक बार इसका ऐसे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है एरिथ्रोपोइटिन, ये हार्मोन्स है जो रिलीज होता है आपके किडनी से। किडनी से कब रिलीज होगा? जब यहाँ पे किडनी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी तब ये रिलीज होगा। अब जैसे ये रिलीज हुआ तो ये स्टेम सेल या हीमोसाइटोब्लास्ट ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो न्यूक्लिएटेड होता है, नॉन ग्रेनुलर होता है, नॉन ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है और साइज उसका 18 to 23 माइक्रोन होता है। इसके बाद क्या होता है? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, इसी को मेगैलोब्लास्ट बोलते हैं। जिसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन ट्रेस अमाउंट में होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, पॉलीक्रोमिक होता है। साइटोप्लाज्म पॉलीक्रोमिक मतलब वो जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ढेर सारे कलर आ जाते हैं और उसका साइज 11 to 16 माइक्रोन होता है। इसके बाद बनता है आपका नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है? हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है और इसका साइज 8 to 10 माइक्रोन हो जाता है। इसके बाद रेटिकुलोसाइट बनता है। रेटिकुलोसाइट्स ये बोन मैरो में पड़ा रहता है और इसका साइज होता है 7.2 माइक्रोन। अब जैसे ही रेटिकुलोसाइट्स सर्कुलेशन में रिलीज होगा या सर्कुलेशन के लिए बॉडी में जाता है, ये कहलाता है एरिथ्रोसाइट्स और इसका साइज होता है 7.2 माइक्रोन। इस तरह से हीमोपोएसिस का ये प्रोसेस फिनिश हुआ।